नमस्कार दोस्तों। कहते हैं प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जब हम इन्हीं प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो जो प्रकृति ने हमें दिया है वह सूद समेत वापस भी ले लेता है। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों देखने को मिल रहा है। जिस जगह पर जून जुलाई में लोग कंबल डालकर सोते थे वह आज एसी की हवा खाने को मजबूर है। जिस जगह पर जून जुलाई में नदियों में पानी भरा होता था वह नदी आज बूंद बूंद को तरस रही है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है। यूरोप को दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में गिना जाता है, जहां पर जुलाई अगस्त में लोग कंबल ओढ़कर सोते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी ने इतना सितम ढाया है कि लोग दिन में समुद्र के किनारे ठंडी हवाओं की तलाश में निकल जाते हैं, वहीं रात में एसी की ठंडी हवा में सोते हैं। यहाँ के लोगों के लिए 20 डिग्री का तापमान भी बहुत ज़्यादा होती है। पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और टर्की में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई है, जिसके कारण पुर्तगाल में गर्मी से पिछले 7 दिनों में 659 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ के कुछ इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि लगभग नदियाँ लाल निशान से ऊपर की ओर बह रही है और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश का आसार भी जगाया है, जिससे निश्चित रूप से बाढ़ आने की संभावना लगाई जा रही है। और कुछ क्षेत्र में तो बारिश का नामो निशान भी नहीं है। इन क्षेत्रों में लगभग 40 से 44% ही बारिश देखने को मिली है, यानी कि यहाँ के इलाका पूरी तरह से सूखे की स्थिति में आ गई है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन दोनों परिस्थितियों में अगर किसी को ज़्यादा नुकसान हो रही है वह है किसान। और किसान ही क्यों, आम जन भी इसकी चपेट से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि प्रकृति की मार तो हम पर या किसानों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने भी हमें अपने चपेट में ले लिया है, क्योंकि आप सब ने एक खबर जरूर सुनी होगी कि सरकार ने दैनिक उपयोग में आने वाली जैसे दही, आटा इत्यादि पर 5% जीएसटी लगा दी है। यानी कि एक तरफ तो फसल नहीं हो रहा है और ऊपर से 5% जीएसटी भी लगा दी गई है। तो इससे आम जनजीवन की स्थिति के बारे में आप समझ सकते हैं। भारत में अभी समय धान की खेती का है। जो चावल हमारे रसोई घर में होते हैं वह पहले धान ही होता है और उसके बाद इसे मिल में इसके छिलके को अलग कर फिर इसे चावल बना दिया जाता है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग चावल पर ही निर्भर हैं, यानी कि भारतीय चावल का सेवन ज़्यादा करते हैं। भारतीय चावल कई अन्य देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है गेहूं का। गेहूं का भी उपयोग हमारे देश में काफ़ी अधिक होता है। गेहूं से बने आटा, मैदा का उपयोग हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुओं में काफ़ी अधिक होती है। हालांकि गेहूं की बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है और धान की बुआई मई-जून में की जाती है, जिसमें लगभग 30 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है, जो इस बार ना के बराबर हुई है। ऐसी स्थिति में धान की पैदावार काफ़ी कम होगी और बाढ़ की स्थिति में भी धान की पैदावार काफ़ी कम होगी। संक्षेप में कहें तो इस बार धान की पैदावार पिछले कई वर्षों की तुलना में काफ़ी कम होने वाली है और ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार को आम जनता के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया और लगा दिया जीएसटी टैक्स को। मैं आपको याद दिला दूं कि इतिहास में ऐसी स्थिति हुआ करती थी। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश लोग हमसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया करते थे, चाहे अनाज हो या ना हो। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन किन वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है और किन किन वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। बीते सोमवार से ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आटा, पनीर और दही जैसे प्री पैक्ड लेवल वाले फूड आइटम्स पर भी 5% जीएसटी देना होगा। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर 5% जीएसटी लागू हो गया है। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मैप और चार्ट जिसमें एटलस भी शामिल है, इन सभी पर 12% वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लगेगा। वहीं टेट्रा पैक पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके साथ ही बैंक अब चेक जारी करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने डिब्बा या पैकेट बंद और लेवल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे प्रोडक्ट, गेहूँ और अन्य अनाज व मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने से इन सभी प्रोडक्ट पर दाम बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। प्रिंटिंग या ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट पर भी दरें बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सौर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5% कर लगता था। इसके अलावा सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो और शवदाह गृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 18% जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12% ही था। जीएसटी की दर को बढ़ा देने के बाद इन सभी चीज़ों का दाम अब बढ़ गया है। इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाने के बाद भी सरकार का लोग विरोध नहीं कर रहे हैं और यही अगर
कोई बात धर्म को लेकर हो जाती तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इन सब बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सरकार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रही है, लेकिन लोगों का आय का स्रोत सीमित है। ऐसे में आम लोगों के जेब पर असर जरूर पड़ेगा। समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे प्राइम लाइव अंशु कुमार के साथ। धन्यवाद।